स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी से नई नोटिस आज की डेट में रिजल्ट को लेकर के आएगी। अगर साइट में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद फिर आप कम से कम एक दिन का समय और मान करके चलिएगा। अगर साइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आज की ही डेट में एक रिजल्ट आ जाना है और ये रिजल्ट आएगा कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का। कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का रिजल्ट आएगा और इसी के बाद एएसओ का रिजल्ट आना है। इसके अलावा कुछ और भर्तियां हैं जिनको लेकर के आप लोग पूछते रहते हैं, तो उनके बारे में जब जैसे जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। जैसे फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन, जेई 2018, मंडी परिषद। तो यूपी ट्रिपल एससी से आज एक नई नोटिस 100% आएगी अगर साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। और जिस तरह से हम लोग साइट में प्रॉब्लम देख रहे हैं पिछले 2-3 बार जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, हालांकि इसके पहले जो एक नोटिस आई थी उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, जिसमें 2 नोटिस एक ही दिन में आ गई थी। और वे दोनों नोटिस किस चीज़ की थी? एक तो था फॉरेस्ट गार्ड में पद निर्धारण को लेकर के, EWS के भी उसमें पद निर्धारित किए गए, और दूसरा उसमें था जूनियर असिस्टेंट 62 पद वाले में एग्जाम पैटर्न और उसमें सिलेबस को लेकर के। आगे यहाँ पर देखिए वन दरोगा भर्ती में शॉर्ट लिस्ट की नोटिस, कट ऑफ की नोटिस को लेकर के इंतजार बढ़ता ही जा रहा है और अभी भी आपको कम से कम 2 दिन का इंतजार और करना है। आज नोटिस वन दरोगा भर्ती की नोटिस आ सकती है लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं, तो कम से कम आप 1 से 2 दिन और इंतजार करिए, उसके बाद ही आपको वन दरोगा भर्ती की शॉर्ट लिस्ट की नोटिस देखने को मिल जाएगी। सवाल यहाँ पर यह है कि वन दरोगा भर्ती और जूनियर असिस्टेंट 62 पद, अगर ये दोनों एग्ज़ाम 12 मार्च को कराए जाने हैं तो उस स्थिति में शॉर्ट लिस्ट की नोटिस क्या कम से कम 1 महीने का भी समय आप सभी को नहीं दिया जाएगा? शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आएगी, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए पेमेंट करवाए जाएंगे, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, तो कम से कम 1-1.25 महीने का समय दिया जाना चाहिए। तो हमने आपको पिछले वीक में भी आपको बताया था कि ये दोनों एग्ज़ाम 12 मार्च को होने की उम्मीद कम लग रही है। हालांकि शासन के ऊपर, अगर शासन से अप्रूवल मिल गया 12 मार्च के लिए तो 12 मार्च को ही ये दोनों एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं 2 शिफ्टों में। एक शिफ्ट में वन दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम और दूसरे शिफ्ट में जूनियर असिस्टेंट 62 पद का एग्ज़ाम, लेकिन अभी भी कन्फर्म नहीं है। और अगर 12 मार्च को होना है तो इस वीक में इन दोनों ही भर्तियों के शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आ जाएगी, 100% आ जाएगी। अगर 12 मार्च को ही एग्ज़ाम होना होगा तो वन दरोगा भर्ती के शॉर्ट लिस्ट की नोटिस तो 1 से 2 दिन में कन्फर्म में आ जाएगी। 1 दिन समय लगे, 2 दिन समय लगे, लेकिन आ जाएगी। बिल्कुल आज के लिए आप मान करके न चलें, कल के लिए बिल्कुल मान करके न चलें, कम से कम 1 से 2 दिन आपको इंतजार करना है। अगर उसके पहले अगर आ जाता है या फिर अगर आने वाला होगा तो आप सभी को उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। एक जो और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है जिसमें पद ज़्यादा है, इसका एग्ज़ाम अभी समय लगेगा। इसका एग्ज़ाम आप कम से कम जून-जुलाई तक मान करके चलें या कम से कम मई-जून तक, उसके पहले तो उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर वन दरोगा जूनियर असिस्टेंट 62 पद, कंबाइंड टेक्निकल वीडियो 2018 भर्ती, एक ITI अनुदेशक की भी भर्ती है। तो जूनियर असिस्टेंट में जिसमें पद ज़्यादा है, इसका एग्ज़ाम अभी कम से कम मई के बाद ही होने की उम्मीद है। इसके बाद आप लोगों को बताने वाले हैं कि PET 2022 से कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं और किन भर्तियों की विज्ञापन सबसे पहले आएगा, ये तो किसी को नहीं पता है। ये तो आयोग कभी किसी भर्ती का विज्ञापन दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन किन किन भर्तियों की विज्ञापन की अभी सूचना मिल रही है, नोटिफिकेशन की सूचना मिल रही है या फिर अध्याचन की सूचना मिल रही है, उसकी जानकारी आप सभी को आज दोपहर या फिर शाम तक पूरी सूचना आपको देने वाले हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो के माध्यम से इतनी अपडेट थी। आगे की जो भी अपडेट, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।